वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, दिन ब दिन इंस्टाग्राम का लेवल ऊपर जाने की जगह नीचे की गहराइयों में चला जा रहा है। पहले लोग कंटेंट बनाते थे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, पर अब लोग कंटेंट बनाते हैं क्रिंज का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। आजकल के क्रिएटर्स को देखकर लगता है ना उन्हें कंटेंट का मतलब पता है, ना डिग्निटी का कॉन्सेप्ट। भाई ये लोग कंटेंट नहीं बल्कि पब्लिक की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्रिंज क्रिएटर की अल्टीमेट क्लास, जहां रोस्ट भी होगा और रियलिटी चेक भी मिलेगा। तो पॉपकॉर्न उठाओ और स्क्रीन के सामने बैठ जाओ। अरे दैया, ई कब देख लिया? ये सैयारा का रोमांटिक सीन था या फिर शादी के बफे का आफ्टर इफेक्ट? ऑस्टिन भाई ने तो लव स्टोरी को लंच स्टोरी बना दिया। ऑस्टिन भाई दुपट्टे को जिस तरीके से बांध रहे हैं ना, बेचारे उस दुपट्टे को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी। और लड़की तो छोड़ो, वो बेचारी बाइक भी सोच रही होगी कि यही मेरी लाइफ की आखिरी राइड है। ऑस्टिन ने लड़की को दुपट्टे से बांधा नहीं बल्कि दुपट्टे को ही मार दिया है। बेचारा कपड़ा भी सोच रहा होगा कि मैं तो सिर्फ एक पर्दा था, मेरे को पैराशूट क्यों बना दिया। और वो बाइक चल नहीं रही है, सांस ले रही है और पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज गॉड हेल्प मी। इतना लोड लेकर ऑस्टिन भाई कैसे रोमांटिक सीन रिक्रिएट करेंगे? भाई एम्बुलेंस का सीन रिक्रिएट कर सकते हैं अगर 10 मिनट और गाड़ी चल गई। सैयारा मूवी के सीन में प्यार दिखता है, रोमांस दिखता है और इनके सीन में टायर का प्रेशर। तो भाई एक चीज बोलूंगी, नेक्स्ट टाइम से रोमांस छोड़ो, साइकिल चलाओ और कार्डियो करो। ओके। भी आज रात को मेरे घर चलो, कोई भी नहीं है। वो पागल है क्या, मरवाएगी क्या? हाँ दीदी, पूरी रात भर। अबे वो पूनम पांडे के भतीजे, थोड़ा ठहर के, थोड़ा संभल के भाई। इंस्टाग्राम में बच्चे से बूढ़े हर तरह के लोग हैं। माँ बाप एक तरफ टीवी बंद कर रहे हैं और बच्चा रील्स देखकर सेक्स एजुकेशन ले रहा है। लड़का लड़की दोनों डबल मीनिंग बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे मतलब कि कपल गोल बना रहे हो, पर हकीकत में ऑस्टिन भाई तुम बॉयफ्रेंड कम और ऑयल टैंकर ज्यादा लग रहे हो। जब ऑस्टिन लड़की के करीब जाता है तो भाई लड़की का भी एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि भाई जैसे जोमेटो से ब्रोकली मंगाई हो और पैकेट के अंदर से कॉकरोच निकल गया हो। उनका दर्द सिर्फ कमेंट में ही समझा जा सकता है। भाई इनको ऑस्कर नहीं, रेस्क्यू चाहिए। ऑस्टिन भाई तेरा ये कंटेंट देखकर इंस्टाग्राम पे सोचता होगा कि भाई ये क्या बना दिया मैंने, क्या गलती की थी मैंने। और लोग कहते हैं भाई रील छोड़ो, ये तो क्राइम सीन है। तो मेरी प्यारी बहनों और उनके प्रिय भाइयों, अगर आपके इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर सेक्शन में ऑस्टिन आता है तो इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट मत करो, सीधा अनइंस्टॉल मार दो। इसका कंटेंट देखकर लोग गूगल में अश्लील का मतलब ढूंढते हैं और फिर थेरेपी बुक कर लेते हैं। चाहे छाती 46 की हो या कंटेंट क्रिंज, भाई ऑडियंस सब समझती है। मोटे होने का कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मगर तुम अपने दिमाग से ही भारी हो। ये क्या बवासीर है? तेरे पीछे लड़की बैठी है या फिर ओनली फैंस का कोई लाइव स्ट्रीम चला रही है? बाइक राइड का मतलब होता है हवा खाना, पर ये तो हवस का मैदान बन गया। मतलब पब्लिक हाईवे पे लड़की ने अपना ब्रा खोला और ऑस्टिन के लिए हाँ ये तो नॉर्मल है, रोज का है। भाई तू रील बना रहा था या ब्रा रिमूवर ट्यूटोरियल? ऑस्टिन का एक्सप्रेशन तो ऐसा था कि भाई मैं क्या ही करूं, मैं तो बस बाइक चला रहा था। अरे भाई तू बाइक चला रहा था या फिर बेशर्मी का सफर? शक्ल तो ऐसी बनाई हुई थी जैसे मोटू पतलू का मोटू, पर कंटेंट सनी लियोनी का। और बॉडी भी इतनी भारी कि बाइक भी बोल रही थी कि भाई बस करो, अब मैं और नहीं झेल सकता। ऑस्टिन भाई मोटे होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मगर जब आपके कंटेंट में अश्लीलता और क्रिंज भरा पड़ा हो ना, तो वजन से पहले कंटेंट को हल्का करना पड़ता है। सीरियसली, बाइक राइड का रील बना रहा था या फिर बी ग्रेड मूवी का क्लाइमैक्स? नेक्स्ट टाइम कभी रील बनाना हो ना तो पब्लिक एरिया को अपना सेट मत बनाना, कंटेंट को कंटेंट ही रहने देना। ऑस्टिन को लगता है कि वो इंस्टाग्राम के एक क्रिएटर है, पर असल में ऑस्टिन इंस्टाग्राम के अश्लील ट्रैफिक हजार्ड है।
देखा और ना ही उसने अपने आप को मिरर में, बस जाके बोल दिया होगा कि मुझे आलू जैसे लिप्स कर दो, बॉयल भी चलेगा। मतलब लिप्स नहीं, उल्लू ऐप का थंबनेल लग रहा है। भाई लिप्स इतने फूले हुए हैं कि मैगी के साथ अगर प्लेट में रख दो ना तो लोग चटनी समझ के खा जाएंगे। इसके लिप्स को देखकर तो भाई पैब्स भी कंफ्यूज है कि लिप्स में लिप फिलिंग हुई है या फिर टायर का पंप यूज हुआ है। अब तो लगता है लिप्स पे फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लिप्स खुद HD 3D वाला इफेक्ट दे रहा है। उर्फी के पहले कपड़े कंफ्यूज करते थे, अब लिप्स भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये लिटरली पाउट है या फिर मुंह पे चिपमुक का घर बन गया है। लिप्स को देखकर लगता है कि आलू तो बस एक ट्रेलर था, एक स्टार्टिंग था। अभी तो नेक्स्ट वर्जन में लौकी, भिंडी, टिंडे ये सब भी आने बाकी है। उर्फी के लिप्स ने ब्यूटी का मतलब ही बदल दिया है। अब लोग सैलून नहीं बल्कि वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं मेकअप के लिए। और उर्फी एक बात सुन, हर चीज का एक लिमिट होता है, फैशन का भी और फिलर का भी। तेरे लिप्स को देखकर लगता है कि फेस ट्यूनर से ज्यादा प्रेशर कुकर किसी ने चढ़ा दिया हो। बैगन। हाय गाइस, मैं अपना घर गोवा में फिर से चेंज कर रही हूँ और ये जानने के लिए कि मैं क्यों चेंज कर रही हूँ, चलो बीच पे। ये है बीच और बीच के जस्ट बगल में है रिजॉर्ट और रिजॉर्ट के पीछे ही है मेरा घर। इसी रिजॉर्ट के पीछे मेरा घर है। इस रिजॉर्ट के बैकयार्ड में रोज क्या होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये रिजॉर्ट वाले रोज अपना कूड़ा बैकयार्ड में जलाते हैं जिसके कारण आसपास के नेबरहुड में पूरे टाइम गंदा हवा फैलता है। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे बूढ़े और बच्चे सब रहते हैं। आई डोंट नो नेकेड आई से दिख रहा है नहीं, बट यू कैन सी द अमाउंट ऑफ एशेस फॉलिंग। आप खुद इमेजिन करो कि ऐसे हवा में सांस लेना कितना डेंजरस है डेली। गोवा गवर्नमेंट के इसमें साफ लॉ है कि किसी भी तरीके का कूड़ा नहीं जलाना है खुले में, बट बड़े बड़े रिजॉर्ट्स कूड़ा जलाते ही हैं सप्ताह में 5 दिन, जिसके कारण HUI बहुत खराब हो जाता है। जब भी ये लोग कूड़ा जलाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे रूम के अंदर HUI कितना हजार्डस लेवल पे पहुंच जाता है। दिस इज क्रेजी। ये देखो मेरे स्कूटी की सीट पे कितना ऐश गिरा हुआ है एंड दिस इज जस्ट विद इन मिनट्स। मैं तो दिल्ली पोल्यूशन ही सोच के छोड़ा था, बट यहाँ पे भी मुश्किल हो रहा है सांस लेना, इसलिए मैं घर चेंज कर रही हूँ। आई होप नए लोकेशन पे बेटर हो। भाई आजकल के इंस्टाग्राम के क्रिएटर के लॉजिक बड़े सिंपल है, कपड़े कम और व्यूज ज्यादा, इमोशंस की एक्टिंग और एक्सप्रेशन की ओवर एक्टिंग, और सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है बॉडी पार्ट प्लेसमेंट। मैडम अपनी दुख भरी कहानी बता रही है पर हाथ वेस्ट में एंगल 45 डिग्री का, लिप्स पाउट और जूम नेवल में। देखो बहन, स्टोरी सुनानी हो तो सुनाओ, पर कपड़े उतार के एम्पैथी नहीं मिलती, अटेंशन मिलती है, और वो भी गलत टाइप का। हर बार पर्सनल स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि कपड़े कम और स्टोरी सैड। बाकी मैडम को भी सैल्यूट, कहानी हार्ट ब्रेक की और कपड़े हनीमून वाले। ये कोई स्टोरी नहीं, ये नेटफ्लिक्स के ऑडिट सेक्शन से हटाया हुआ रिजेक्टेड सीन लगता है। और मैडम जी नेक्स्ट टाइम अगर कभी कहानी सुनानी हो तो अपने कपड़े मत उतारो, बस लॉजिक में थोड़े कपड़े डाल दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो भाई अब इससे ज्यादा मैं और नहीं झेल सकती इन क्रिएटर्स को, तो आज के लिए इतना ही। So that's all for today's video guys। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। If you're new in my channel then please do subscribe it, and do not forget to follow me also on Instagram for all new funny short videos. Okay, see you in the next video. Bye bye. राधे राधे।